Assalamu alaikum, dear ninth class students. How are you all? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 12.8 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले स्टार्ट करते हैं। आज हमें इस एक्सरसाइज में वॉल्यूम्स निकालने हैं स्फीयर्स के। तो जहाँ तक पहले पार्ट का ताल्लुक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है और इसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो वी राइट 4/3, पाई का वैल्यू है 22/7 और रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर into 7 centimeter. 7 and 7 get us cancelled. Here remains 4 into 22, that is 88, into 7 7 is 49 centimeter into centimeter, that is centimeter cube, centimeter into centimeter into centimeter, centimeter cube divided by 3. जब हम इसको मल्टीपल देते हैं ये बन जाता है 4312 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। और जब हम इसकी मिक्सड फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी मिक्सड फ्रैक्शन बन जाती है, हम यहाँ पे निकालते हैं 4312 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 हज़ार 3, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 3 4 हज़ार 12, यहाँ पे 1, अब 1 और आ गया, 3 3 हज़ार 9, यहाँ पे 2 और एक 2 वहाँ से आ गया, 3 7 is 21। तो इसकी जो मिक्सड फ्रैक्शन निकल गई वो है और 1437 बेस 1437 base 1/3 centimeter cube is the volume of this sphere. I hope आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, आपको दिखाना है कि अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर कितना डिस्प्ले हो सकता है, तो जिसका डायमीटर यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है। तो हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल का जो डायमीटर है दैट इज 28 सेंटीमीटर। इट इज फर्स्ट पार्ट। तो रेडियस जो होगी, रेडियस होगी 28/2 सेंटीमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 7 1 हज़ार 7, 7 2 हज़ार 14, 4 2 8, 4 2 8, 88 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 14 14 हज़ार 196 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो 196 को 2 से मल्टीपल देंगे, फिर 88 से मल्टीपल देंगे, तो वो बन जाता है 34496 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो आप ये भी रख सकते हो, या आप इसको अगर डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड भी कर सकते हो। अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो वो बन जाता है 1149.867 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसकी मिक्सड फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो मिक्सड फ्रैक्शन हम इस तरह निकालेंगे, 34496 को 3 से डिवाइड कर, 3 1 हज़ार 3, तो अब 4, 3 1 हज़ार 3, अब 1, तो यहाँ पे एक और 4 आ गया, 3 4 हज़ार 12, तो यहाँ पे 2, अब 9 आ गया, 3 9 हज़ार 27, यहाँ पे 2 आ गया, अब यहाँ पे ये 6 आ गया, 3 8 हज़ार 24, 6 में से 4 निकले तो 2 रहा, या लिखते हैं हम और 11498 बेस 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। 11498 2 बेस 2/3 सेंटीमीटर क्यूब
ये हो गया इसका यहाँ पे वॉल्यूम। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। आपके पास मेटालिक बॉल है, उसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल। मेटालिक बॉल का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, जो रेडियस होगी वो होगी 4.2 बाई 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 2 4 2 1 2, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, हमें बॉल का मास निकालना है और साथ में जो डेंसिटी है मेटल की वो पर सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम है। तो हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर इंटू 2.1 इंटू 2.1 सेंटीमीटर। तो जब हम इनको मल्टीपल देंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो आता है और डिवाइड में जब हम 27 से कर लेंगे, 21 से कर लेंगे, तो टोटल में जो मल्टीपल आता है, यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं 3 1 are 3, 3 0 are 0, तो 2 इधर चला गया, 3 7 are 21, 7 1 are 7, 7 0 0, 7 1 are 7, 4 2 8, 4 2 8, 88 into 0.1 centimeter into 2.1 centimeter into 2.1 centimeter. It becomes 38.808 centimeter cube. It is the volume of this metallic ball. अब हम लिखते हैं density of metal. What is the mass of the ball if the density of the metal? Density of metal पर सेंटीमीटर क्यूब में जो डेंसिटी है दैट इज 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम। देयरफॉर टोटल मास इज इक्वल टू 38.808 इंटू 8.9 ग्राम। तो यहाँ पे जो इसका टोटल मास होगा वो बन जाएगा 38.808 इंटू 8.9 ग्राम। तो ये टोटल में बन गया 345.3912 ग्राम। इट इज़ द टोटल मास ऑफ दिस मेटालिक बॉल विच इज़ इन फॉर्म ऑफ सफियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, question number 4 is here. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. जो मून का डायमीटर है वो तकरीबन यहाँ पे 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ के डायमीटर का वो 1/4 हिस्सा है। अर्थ का जो डायमीटर है उसके उस डायमीटर ऑफ मून जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, मीनस 1/4 डायमीटर अब मून का बन गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मून। अब ये आपको यहाँ पे फ्रैक्शन आई मीन रेशो निकालना है दोनों वॉल्यूम्स का, अर्थ का वॉल्यूम और यहाँ पे मून का जो वॉल्यूम होगा उन दोनों का रेशो अब निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम रखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी 2r। आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। हमने यहाँ पे डायमीटर रखा है अर्थ का दैट इज 2r। लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी 2r। तो जो रेडियस होगी 2r/2 दैट इज r। यहाँ पे हमने लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी 2r, रेडियस जो होगी दैट इज 2r/2 दैट इज r। अब हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ मून। मून का जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ अर्थ। तो सो वी राइट 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ 1/4 ऑफ 2r। वी राइट 1/4 इंटू 2r। 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो वी राइट 1/2r। इट इज द डायमीटर ऑफ मून। जब हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस होगी 1/2r डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/2r इंटू 2 का जो रेसिप्रोकल है वो है 1/2। सो वी राइट 1/2 2s are 4r।
1/4 जो है इट इज रेडियस ऑफ मून। अब हम लिखते हैं यहां पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे वो है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब की जगह 4/3 पाई आर क्यूब आएगा क्योंकि रेडियस तो आ रही है। और जब हम वॉल्यूम ऑफ मून निकालेंगे सो वॉल्यूम ऑफ मून होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर जो है दैट इज 1/4 आर होल क्यूब, 1/4 आर होल क्यूब। सो वी राइट 4/3 पाई, इसको हम ऐसे रखते हैं। अब हम रेशियो निकालते हैं, देयर फोर रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल टू, हम रेशियो यहाँ पे वॉल्यूम्स का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून दैट इज 4/3 पाई आर दैट इज 1/4 आर होल क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसलड, तो यहाँ पे रहा आर क्यूब डिवाइडेड बाय 1/4 का होल क्यूब इंटू आर क्यूब एंड आर क्यूब गेट इज कैंसलड। हियर रिमेन्स 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/1/64। सो इट इज इक्वल टू हियर 1 इंटू, तो यहाँ पे जो आ गया 1/1 इंटू 64, तो वी राइट 1 इंटू 64/1, 1 and 1 get us cancelled, that is 64 is to 1। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर हम अर्थ का वॉल्यूम जो वॉल्यूम है अर्थ का उसका रेशियो अगर हम मून से निकालेंगे दैट विल बी 64 is to 1। और अगर हम रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून टू अर्थ, अगर हम मून टू अर्थ निकालेंगे दैट विल बी 1 is to 64। तो जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून टू अर्थ दैट होगा वो होगा 1 is to 64। अगर हम रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू मून होगा दैट विल बी 64 is to 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।